एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बिहार पुलिस इन्फोर्समेंट एसआई का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 6 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए इस एग्ज़ाम को डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे। हम 100 के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चेंज इन डिमांड के कौन कौन से रीजंस है इसमें से। कंज्यूमर की इनकम में चेंज, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज, पॉपुलेशन इंक्रीज। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ये तीनों ही मायने रखते हैं। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी मायने रखता है, इंक्लूडिंग जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो लॉयस रॉक है वो किसका एग्जाम्पल है। तो जो लॉयस है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल है, और ये जो विंड बॉर्न सेडिमेंट्स होते हैं ये उस टाइप का होता है, और ये मोस्टली चाइना के रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, D2O जो है ये किस में यूज़ होता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। D2O क्या है, ड्यूटेरियम, जो कि हैवी वाटर भी जिसको कहा जाता है। इसको मोस्टली न्यूक्लियर वाटर हैवी वाटर रिएक्टर्स में एज अ कूलेंट और मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, जो जाइलम है उसका प्लांट में क्या रोल है। तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है। जो जाइलम है वो स्टोर भी करता है वाटर को, और वाटर सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स है उनको भी पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो सोलर सिस्टम में कहाँ लोकेटेड है। तो वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल योगा डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, और ये 2015 से मनाना स्टार्ट हुआ है, जब से कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में अनाउंस किया था, 2015 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन को IAAF का वेटरन पिन अवार्ड मिला था। ये अवार्ड पीटी उषा को मिला है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन जो है उन्होंने ये अवार्ड पीटी उषा को दिया है फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन एथलेटिक्स। नेक्स्ट, इंडिया अपना लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इनमें से किस कंट्री के साथ शेयर करता है। तो इंडिया का इनमें से लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर की लेंथ 3323 किलोमीटर्स है। चाइना के साथ 3488 है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर्स है, जो कि इसका आंसर है, और नेपाल के साथ 1850 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी फ्रीज कर जाता है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब वाटर जो फ्रीज होता है आइस की फॉर्म लेता है तो कुछ एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है। ऐसा रिजल्ट क्या होता है कि सेम मास ऑफ वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जो बुश वेल्ड ग्रासलैंड्स है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये सवाना टाइप के ग्रासेस होते हैं, और इनमें जो फ्लोरा और फौना बहुत कम होता है, लेकिन इसमें बड़े बड़े मैमल्स बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि जिराफ वगैरह। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेबेस्टियन वेटल है वो इनमें से किस स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है। आंसर है बी, फार्मूला 1 रेसिंग। वो एक जर्मन रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि फरारी की रेस में जाने जाते हैं, और 4 टाइम वो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इंडिया में स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है। तो आंसर है डी, रेणुका। जो रेणुका वेटलैंड है वो हिमाचल प्रदेश में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। वो इंडिया का स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। और इसमें जो चंद्र ताल है ये भी रामसर साइट है, ये लाहौल स्पीति में है इन हिमाचल, और चंद्रा रिवर इससे ओरिजिनेट होता है। जो पोंग डैम है ये भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल में, ब्यास रिवर के ऊपर। और जो रोपड़ है, रोपड़ इज इन पंजाब, और ये सतलुज रिवर पे है। तो ये वेटलैंड्स ही हैं सारी, लेकिन डी जो रेणुका है वो स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज जो है इसमें से किसने फाउंड किया था। तो ज्योतिराव फुले ने फाउंड किया था ऑन 24 सितंबर 1873 में, और इसका मेन पर्पस था एजुकेशन और लोअर कास्ट लोगों को उनके राइट्स के लिए अवेयर करना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें कौन सी दो बैंक्स मर्ज हुई हैं। तो आंसर है डी, विजया बैंक और देना बैंक उनमें मर्ज हुई है। और इन दोनों के मर्ज होने से जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो पब्लिक सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट बैंक है SBI के बाद। और अगर ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो सबसे पहले SBI है, फिर HDFC है, एंड देन बैंक ऑफ बड़ौदा है। क्वेश्चन नंबर 15,
जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड जो था वो कब अनाउंस किया था? तो उन्होंने अनाउंस किया था अगस्त 16 1932 में। डी इज द करेक्ट आंसर। जिसमें कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए थे फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, मुस्लिम्स, यूरोपियन, सिख, एंग्लो इंडियन के लिए और इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस के लिए, जिसके तहत की पूना पैक्ट साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 में, जो कि साइन हुआ था बिटवीन बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी, जिसमें कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको कैंसिल कर दिया गया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो डी इज द करेक्ट आंसर। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो केवल 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन फिर अब वो 22 हो गई हैं। और जो इस शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं वो आर्टिकल 342 से लेके 351 के अंदर जो है वो 8th शेड्यूल के साथ डील करती हैं पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो टीपू सुल्तान है उनको ब्रिटिश फोर्सेस ने किल किया था इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर। 4th एंग्लो मैसूर वॉर और एंड हुई थी वो 1799 में, May 4 1799 में। उनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था टीपू सुल्तान को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेंट कबीर हैं उनकी वर्सेस जो हैं उनकी कंपाइलेशन को बीजक कहते हैं, और जो कबीरपंथी के जो फॉलोअर्स होते हैं, कबीरपंथी रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं, उनका ये होली स्क्रिप्चर है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जो चिपको आंदोलन है किसके साथ एसोसिएटेड है? तो आंसर है सी, ट्रीज की कटिंग को रोकने के लिए। ये एक नॉन वायलेंट एजिटेशन था जो 1973 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड है। तो उसमें चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और ओरिजिनली जो चिपको आंदोलन है वो राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था 18th सेंचुरी के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री फॉल जो है वो किसका केस है? तो फ्री फॉल जो है उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। फ्री फॉल की कंडीशन होती क्या है कि कोई भी चीज जो है वो अर्थ की तरफ गिरेगी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और कोई फोर्स उस पर उस समय एक्ट नहीं करेगी, केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा सिटी को किसने फाउंड किया था? क्वेश्चन नंबर 21। उसको फाउंड किया था सिकंदर लोदी ने। जो मॉडर्न आगरा था उसको सिकंदर लोदी ने फाउंड किया था 1506 में। उन्होंने इसको अपनी कैपिटल बनाया था, दिल्ली टू आगरा मूव किए थे वो। उसके बाद उनके बेटे इब्राहिम लोदी आए, जिनको बाबर ने पानीपत की लड़ाई में 1526 हराने के बाद फिर ये मुगल्स की कैपिटल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक पुनिया जो है इनमें से किस स्पोर्ट के साथ रिलेटेड हैं? तो रेसलिंग के प्लेयर हैं, रेसलिंग के साथ रिलेटेड हैं, और 2019 में उनको गोल्ड मेडल मिला था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इकोसिस्टम है उसके दो कंपोनेंट्स है, कौन कौन से? तो डी है करेक्ट आंसर, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी आ जाती हैं, जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स लिविंग है, और अबायोटिक में जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया की कौन सी स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है? तो आंसर है सी, बिहार। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि वहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आर्टिकल 169 के तहत कोई भी स्टेट सेकंड चैम्बर को अबॉलिश भी कर सकती है और क्रिएट भी कर सकती है। तो इस समय आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ब्यूरोक्रेसी का फीचर नहीं है? तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें हायरार्की रहती है, प्रॉपर हायरार्की, उसमें हायरार्की रहती है, अथॉरिटी ऑफ हायरार्की रहती है, स्पेशलाइजेशन होती है जॉब की, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और एक सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स होते हैं। तो ये तीनों करेक्ट हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप जो है वो नहीं होती, सो डी इज द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 7 ईयर वॉर थी उसमें किसका हार हुआ था? तो जो 7 ईयर वॉर थी वो 1756 से 1763 तक चली थी बिटवीन एलाइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की, और इसमें जो ग्रेट ब्रिटेन और उसकी जो एलाइज थी वो जीती थी, और फ्रांस और उसकी एलाइज हारी थी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ सिचुएटेड हैं? तो आंसर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जिनीवा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें से कौन सा जो पेयर है करेक्टली मैच नहीं है, रिवर और ट्राइब्यूटरी दी गई हैं, तो ए जो है वो इनकरेक्ट है। जो मूसी रिवर है वो ट्राइब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरी है वो मूसी रिवर, और जो हैदराबाद है वो भी मूसी रिवर पे ही सिचुएटेड है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिटीजन है वो ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, तो आंसर है ए, ई मित्रा। ई मित्रा जो है एक पोर्टल है जिसपे कि जॉब, जिसको भी जॉब चाहिए वो अपना रजिस्टर कर सकते हैं टू अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायो थायोमीन जो है वो इनमें से कौन से विटामिन का नेम है, तो आंसर है ए, विटामिन B1 को थायोमीन कहते हैं। इसी के साथ जो विटामिन B2 है उसको रिबोफ्लाविन कहते हैं। जो B6 है दैट इज पेरिडॉक्सिन, और B12 जो है वो कोबलामिन है। नेक्स्ट, ITBP ने साइकिलिंग एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था फ्रॉम पेगोंग बेस जो कि सिक्किम में है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा इनमें से किस महाजनपद की कैपिटल थी, तो आंसर है अंगा, सी इज द करेक्ट आंसर। जो मगध था उसकी कैपिटल राजगृह थी, वज्जी की वैशाली, और मल्ला की कुशीनगर और पावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रिवर जो है वो इंडियन टेरिटरी से ओरिजिनेट नहीं होती, उसका ओरिजिन यहाँ से नहीं होता है, तो आंसर है ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है वो मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है, माउंट कैलाश के पास से, और इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो भी कहते हैं, और अरुणाचल में आके इसको दिहांग कहते हैं। इसी के साथ जो रावी रिवर है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल से ओरिजिनेट होती है। जो महानदी है वो सिहावा माउंटेन्स इन छत्तीसगढ़ है जहाँ से ओरिजिनेट होती है, और जो चेनाब है वो बारालाचा पास लाहौल स्पीति से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, जो डॉक्टर वर्गिस क्यूरिन थे वो किसके लिए जाने जाते थे, तो व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते थे जो कि दूध के उत्पाद के लिए है। ऑपरेशन फ्लड जो है, जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप उसको भी ध्यान से सुने। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी एग्जाम में अपेयर होते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और ये जो वर्गिस क्यूरिन है इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। जो हम अमूल ब्रांड का नाम सुनते हैं उसके फाउंडर और चेयरपर्सन यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था, तो बैक्यूरेल ने किया था, डी इज द करेक्ट आंसर। और उनको मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के साथ 1903 में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में। और जो रेडियो एक्टिव का SI यूनिट है बैक्यूरेल, वो भी उन्हीं के नाम पे है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की एग्जांपल है, तो जो क्रॉप है, जो हमारे खेत होते हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्योंकि उसको इंसान ने अपने हिसाब से मॉडिफाई और मैनेज किया होता है। वो प्लांट अपने आप नहीं उगते, उसको हम खुद उगाते हैं सीजन के और सॉइल के हिसाब से, सो सी इज द करेक्ट आंसर। इन अल्कनाइन अर्थ मेटल में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, तो आंसर है बेरियम। जो डी है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। नेक्स्ट, के सिवान जो है किसके चेयरपर्सन है, तो इसरो के, वो इसरो के करंट चेयरपर्सन है। और जो चंद्रयान 2 का जब लॉन्च हुआ था तब वो उनकी चेयरमैनशिप के अंडर हुआ था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, तो उनको मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट करते हैं। लोकसभा में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में से अपॉइंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो उस हाउस के मेंबर होने चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको लॉन्ड्री सोप में एज अ फिलर यूज नहीं किया जाता, तो आंसर है ग्लिसरॉल, इसको नहीं यूज किया जाता। फिलर वो इंग्रेडिएंट होता है जो कि डिटर्जेंट की कंसिस्टेंसी को और अच्छा कर देता है, उसको ज़्यादा सॉल्युबल बनाता है, जिसमें कि जो सोडियम सिलिकेट है वो जो सोप है उसकी ड्यूरेशन बढ़ाता है कि वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है और क्रोजन नहीं होने देता है। इसी के साथ जो बोरेक्स है वो उसको फ्री फ्लोइंग रखता है पाउडर को, और उसमें फंगस नहीं लगने देता। जो सोडियम कार्बोनेट है और जो सोडियम सल्फेट और क्लोराइड है इनका मेन रोल एज अ ड्राइंग एजेंट्स रहता है उसमें, सो डी इज द आंसर हेयर। नेक्स्ट, अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप वाज द पुलिस कमीशन था 1902 में,
प्रेसिडेंटशिप में वो फॉर्म हुआ था? तो आंसर हियर इज एंड्रयू फ्रेजर, बी इज द करेक्ट आंसर। और उस समय लॉर्ड कर्जन थे जब ये इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मिशन इंद्रधनुष है वो किस सेक्टर के साथ रिलेटेड है? तो हेल्थ सेक्टर के साथ रिलेटेड है। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने 25 दिसंबर 2014 में लॉन्च किया था, जिसमें कि 90% फुल इम्यूनाइजेशन करनी थी। और इसी का जो इंद्रधनुष 2.0 है उसको गवर्नमेंट ने जनवरी 2020 में लॉन्च किया है, जिसमें कि 2 साल के अंदर जितने भी बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वीमेंस है उनको 8 की 8 वैक्सीन देनी उन्होंने घोषित की हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में रेलवेज कब स्टार्ट हुए? तो इंडिया में जो रेलवेज हैं वो 16 अप्रैल 1853 में स्टार्ट हुए थे, बॉम्बे टू ठाणे। और इसमें 3 लोकोमोटिव थे जिसका नाम था साहिब, सुल्तान और सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पी के प्लांट के साथ, उसमें उन्होंने इनमें से किस करेक्टर को चूज नहीं किया था? तो आंसर है सी, शेप ऑफ फ्लावर को उन्होंने चूज नहीं किया था। उन्होंने लेंथ ऑफ स्टेम, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ अनराइप पॉड, फॉर्म ऑफ राइप पॉड, कलर ऑफ फ्लावर, इन सबको ध्यान में रखा था, लेकिन उन्होंने शेप ऑफ फ्लावर को कंसीडर नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है एक सर्टेन सम पे फॉर 2 इयर्स वो 1365 है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताया है कि 2 साल में 1365 है, तो उसी 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो देखिए इसमें जो टाइम है वो हमें गिवन है 2 इयर्स, तो हम जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको एक्सपोज कर लेंगे और रेट को 10% सपोज कर लेंगे। जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर जो है वो 650 मिलेगा, तो 2 इयर्स के लिए 1300 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जो कंप्यूटर जनरेशन है वो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पे बेस्ड है? तो आंसर है ए, जो 5th जनरेशन है वो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, जो फुदांगतू रिवर है उस पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, उस हाइड्रो प्रोजेक्ट का नाम है दीक्षी। जो दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो इस स्टेट का पहला कम्युनिटी मैनेज मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ड्राई आइस को एज अ कूलिंग एजेंट भी यूज करते हैं, और जो थिएटर में जो ड्रामेटिक इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए फॉग मशीन में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम पहली थी उसको डिजाइन किसने किया था? तो उसको डिजाइन किया था एमबी हनीफा ने, सी इज द करेक्ट आंसर। 1980 में किया था। और पहली बार जो ईवीएम थे वो 1981 में केरला की एक कंस्टिट्यूंसी में बाय इलेक्शन में यूज किए गए थे, और 2004 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें सब जगह ईवीएम ही यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विमेन ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ विमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन ऑफ 79 को प्रिपेयर किया था? तो ये फ्रेंच की एक्टिविस्ट थी ओलंपी डी गॉस, जिन्होंने इसको फ्रेम किया था। और इसमें उनका मोटिव यही था इस मैनिफेस्टो का कि जो विमेन हैं वो भी सोसाइटी में मेन के बराबर हैं, और जो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसमें विमेन्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, जो सूबा है वो इनमें से किसकी कैपिटल है? तो फिजी की कैपिटल है। इसी के साथ ही जो टोंगो है उसकी कैपिटल है नुकुएल्फो, और जो टुवुलु है उसकी कैपिटल है फुनाफुली, और जो वानुआटू है उसकी कैपिटल है पोर्ट विला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में जो मेजर अर्थक्वेक प्रोन जो एरियाज है वो कहाँ लाई करते हैं? तो हिमालय और कच्छ रीजन जो है वो सिस्मिक जोन 5 में आता है, इंडिया का सबसे ज्यादा एक्टिव रीजन है, जिसमें कि हिमालयन बाउंड्री नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये जो जोन है ये सारा पड़ता है, जिसमें कि कच्छ एरिया भी इंक्लूड करते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जो आउ था या अवध था उसका जो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी थी उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे सदत खान बुरहान उल मुल्क, तो ए इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने इसको फाउंड किया था इन 1722, और उनको उस समय मुगल एम्परर थे मोहम्मद शाह जिन्होंने की गवर्नर अपॉइंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाचे जो हेलीकॉप्टर हैं ये किस कंट्री के हैं?
तो ये अमेरिका के बोइंग कंपनी ने डिजाइन किए हुए हैं अपाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वॉल्केनो है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है? तो आंसर है बी, सेंट हेलिना। जो सेंट हेलिना है वो एक एक्टिव वॉल्केनो है और ये पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन में है यूएस के। और जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो एरिया है पैसिफिक रीजन में जिसमें कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स और वॉल्केनो के जो रीजन्स हैं वहाँ लोकेटेड हैं। इसी के साथ देखते हैं इसमें जो सर्चसी है वो आइसलैंड में है, ये भी वॉल्केनो है। जो फ्यूजियामा है ये जापान का वॉल्केनो है। और जो माउंट विस्यूविस है ये इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है? तो गंजेटिक डॉल्फिन जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 18 मई 2010 में अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल के जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं वो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेजिक इवेंट्स को डिफाइन करने के लिए जिसमें कि पार्टीशन हुआ इंडिया का, मर्डर्स हुए, फायर और जितने भी प्लंडर हुए, तो उसके लिए जो वर्ड है दैट इज जेनोसाइड, डी। जेनोसाइड में होता ही यही है कि अगर किसी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक एथनिक ग्रुप, किसी रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को अगर टारगेट किया जाता है तो उसको जेनोसाइड का नाम दिया जाता है। और इस टर्म को 1944 में रफेल लैम्किन ने कॉइन किया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बॉडीज दी गई हुई हैं चार, इनमें से कौन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया गया है? तो आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग को फॉर्म किया गया था जनवरी 2015 में। इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इलेक्शन कमीशन है ये आर्टिकल 324 में आता है। जो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 में गिवन है। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या भले वो यूनियन की सर्विस है या पब्लिक या स्टेट की है, वो आर्टिकल 315 से 323 के अंडर है इन द पार्ट 15th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट दिया है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ प्रिंसिपल गिवन है 1500, रेट गिवन है 7.5% पर एनम और पीरियड इसमें दिया है 21 फरवरी टू 16 ऑफ जुलाई। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें गिवन है प्रिंसिपल 1500 है, रेट 7.5 है और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम 21 फरवरी से है तो फरवरी के 8 डेज बचे, देन मार्च के 31, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 16 तक दिया है तो ये जुलाई के 16 डेज। तो टोटल डेज हम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 146 है। कन्वर्ट करेंगे 2/5 ईयर्स तो सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100 तो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी ₹45। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तब उसमें 8 शेड्यूल्स थे लेकिन 4 बाद में अमेंड करके ऐड किए गए, जिसमें कि हम लोग देख लेते हैं। जो 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल है, जो 9th है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुई, तब ये शेड्यूल ऐड हुआ। जो 10th एंटी डिफेक्शन लॉ का है वो 52nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया। और जो 11th और 12th है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74 से ऐड किए गए 92 में, जिसमें कि ये पंचायत के लिए ऐड किया गया और ये म्यूनिसिपैलिटीज के लिए ऐड किया गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो बैक्टीरिया है वो डेंट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आंसर है बी, जो स्यूडोमोनस है वो एक डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रेट्स को ब्रेक करता है इनटू नाइट्रोजन। इसी में जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग है। जो एजोबैक्टर है वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और जो नाइट्रोबैक्टर है वो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, एक पर्सन एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे सेल करता है। अगर वो उसको 25% कम पे परचेज करे और उसको 10 रुपीज कम में सेल करे तो उसका प्रॉफिट 50% होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगी? तो देखिए इसमें हम उसका जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस इसको 100 सपोज करते हैं। तो स्टार्टिंग में बताया कि अगर वो 25% प्रॉफिट उसको होता है सेल करने पे तो सेलिंग प्राइस 125 है। उन्होंने कहा कि अगर उसका सीपी
25% लेस हो तो उसका फिर सीपी क्या होगा 75 रुपीज, तो वो गेन कितना करता है 50%, तो उसका नया सेलिंग प्राइस कितना आएगा रुपीज 112.5। तो पहले और अब के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना हुआ 12.5 का, तो उन्होंने कितने पे कम पे सेल करना है 10 रुपीज कम पे, तो 12.5 प्रॉफिट होता है जब 10 रुपीज पे सेल करते हैं, तो 100 पे करते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या है 80 रुपीज, तो इसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 आएगी, तो हेयर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से पंचायती राज के ऑर्गन्स हैं, तो जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे होता है, जो पंचायत समिति है वो ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इजराइल की करेंसी कौन सी है इसमें, तो जो शकेल है डी इज द करेंसी ऑफ इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरफोर्स डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो बी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1932 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स को ऑफिशियली रेज किया गया था, रॉयल एयरफोर्स जो यूके की थी उसको सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर जो है उसको किसने लॉन्च किया है, आंसर है ए, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया गया है, और इसको डेवलप किया है नाबार्ड ने, और ऑपरेट होता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू नहीं है एट रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, तो जो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है 1/√LC, तो जो ए ऑप्शन है आपकी 1/LC, दिस इज इनकरेक्ट, सो उन्होंने पूछा है कौन सा रिलेशन ट्रू नहीं है, ए इज द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है वो 1000 मीटर पे क्या होगा, तो आंसर है ए 6.5 डिग्री। लैप्स रेट का मतलब है कि टेम्परेचर में जो चेंज है वो कितनी आएगी विथ चेंज इन अल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो कौन सी है, तो इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजिनस जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो आईएनएस अरिहंत है, जिसको कि 26 जुलाई 2009 में इंडक्ट किया गया था, और इसमें 4 K4 सबमरीन्स ब्लास्टिक मिसाइल जो हैं वो उससे ही आर्म्ड होता है, और इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर्स। और अगर इंडिया की पहली सबमरीन की बात करें तो कालवरी जो है, जो ऑप्शन में दिया है वो पहली सबमरीन थी, लेकिन पहली न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो आईएनएस अरिहंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि द डिफरेंस, उन्होंने दो नंबर्स का डिफरेंस दिया है 1660, उन्होंने कहा है कि 7.5% जो एक नंबर का है वो इक्वल टू 12.5% ऑफ अदर नंबर है, तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने दोनों नंबर्स को ए और बी सपोज कर लिया है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी का डिफरेंस है 1660, और नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि 7.5% ऑफ जो ए है इज इक्वल टू 12.5% ऑफ बी, तो इसमें हम ए की वैल्यू को निकालेंगे तो 5/3 बी हो गया, इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम बी को कैलकुलेट कर सकते हैं 2490 और ए की वैल्यू 4150, सो डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का है वो कौन सी स्टेट में हुआ है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, गोवा में हुआ है। इनमें से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, तो जो नाग है वो 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इंडिया का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है। इसी के साथ सचिन तेंदुलकर ऑप्शन में दिए हैं, तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है प्लेइंग इट माय वे, और जो वीवीएस लक्ष्मण है उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है 281 एंड बियॉन्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंस्ट्रूमेंट को एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, आंसर है डी, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है 2020 वो इनमें से किसको मिला है, आंसर है ए, रोहित शर्मा को। इस बार जो खेल रत्न अवार्ड्स थे वो 5 एथलीट्स को मिले थे, क्रिकेट में रोहित शर्मा को मिले, रेसलिंग में विनेश फोगाट को, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगाविलु को मिला, हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल और पैडलर मनिका बत्रा को, इन 5 लोगों को खेल रत्न मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कैलकुलेट करनी है। तो 1R इक्विवेलेंट जो है वो है 1/20 प्लस 1/10। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हो गई 20/3 ओम। तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लिटरेरी वर्क जो है रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं है? तो D देवदास। जो देवदास है ये बंगाली नॉवल है, शरत चंद्र चैटर्जी ने लिखा है। तो D इज द आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कंसीडर नहीं किया जाता? तो आंसर है बी, नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इनको ग्रीन हाउस गैसेस नहीं माना जाता, जबकि वो जो ओजोन है उसकी क्रिएशन में इन्वॉल्व रहते हैं, बट दे आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेस। बाकी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके एग्जाम पे बहुत बेस्ड करेगा, क्योंकि बहुत जगह जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको वो भी डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बट स्टिल गिवन ऑप्शंस में बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको 1930 में किसने फॉर्म किया था? तो उसको हो ची मिन ने फाइंड किया था। ए इज द करेक्ट आंसर। और बाद में इसका नाम बदल के इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टाइडल एनर्जी है वो किस टाइप की एनर्जी है? तो रिप्लेनिशेबल है, जिसको कि दोबारा दोबारा यूज किया जा सकता है, कैपेबल ऑफ रीजनरेशन है, जो कि खत्म नहीं होने वाली, बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे कि वाटर हो गया, विंड हो गया, सिमिलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इटापू डैम है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है दुनिया की, कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो ए पराना रिवर पे है, और वो ब्राजील और पैराग्वाय कंट्री के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उन्होंने विमेंस के लिए मेरी सहेली इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें कि वो लोग जो विमेन पैसेंजर्स जो अकेले ट्रेवल कर रहे होते हैं उनकी सेफ्टी का उसमें ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंशियंट पोर्ट कौन सा है? तो आंसर है बी, लोथल। लोथल गुजरात में है, और ये साबरमती रिवर और भगोवा रिवर के बीच में लाई करता है, और ये उस समय का उनका सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में जो ऑस्कर अवार्ड है बेस्ट पिक्चर का वो किसको मिला है? तो पैरासाइट मूवी को मिला है, बी। पैरासाइट पहली नॉन इंग्लिश मूवी है जिसको कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ऑस्कर में, और ये साउथ कोरियन मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जिसको इंडिया ने डेवलप किया है? तो आंसर है ए, परम। परम 8000 जो है उसको इंडिया ने डेवलप किया था 1991 में, तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में विमेन सिंगल का टाइटल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने लिया? तो आंसर है डी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने ये टाइटल लिया बाय डिफीटिंग जापान की नोजोमी ओकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का इंडिया में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो आंसर है सी, चंपारण। 1917 आई एम सो सॉरी 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये इसमें डोमेन नेम भी होता है और सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, जिससे कि एक एड्रेस क्रिएट होता है ताकि हम ब्राउज करके किसी भी वेब पेज को खोल पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में जो पैन कार्ड इशू होता है उसमें कितने नंबर होते हैं? तो उसमें 10 यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं, जिसको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है जिसमें कि हर पर्सन का पूरा टैक्स रिकॉर्ड उसमें रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लेवर कप है इनमें से कौन सी स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? तो वो टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। इसको टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड खेलते हैं। टीम वर्ल्ड में नॉन यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट में ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो आंसर है सी, गुजरात। जो ब्लैक सॉइल है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और ये कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस किसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला? तो ये बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को मिला, और ये जो अवार्ड है ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की याद में इंस्टीट्यूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 में। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, तो 10 ड्यूटीज 1976 में ऐड की गई। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ 2002 में,
उसमें एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई और टोटल ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आर्टिकल 51A के अंडर पार्ट 4A में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 35% जो हैं वो एक काम को 6 दिन में करते हैं तो 15 लोग उस काम को कितने दिन करेंगे? तो सिंपल फॉर्मूला में अगर हम पुट करें M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, तो 35 इंटू 6, तो x की वैल्यू निकल आएगी 14 डेज। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें इंक्लूडेड नहीं है? तो जो फेडरल वर्ड है वो प्रियम्बल में इंक्लूडेड नहीं है। प्रियम्बल में है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि सिक्योर करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट्स फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी वर्ड भी इंक्लूडेड है लेकिन फेडरल इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पद्म भूषण विनर भूपेन हजारिका हैं वो इनमें से किस फील्ड के साथ रिलेटेड हैं? तो आंसर है सिंगिंग, और वो असम को बिलोंग करते हैं और उनके मोस्टली जो सॉन्ग्स जो उन्होंने लिखे और गाए हैं वो असामीज लैंग्वेज में हैं, और उनको भारत रत्न भी मिला था इन 2019 आफ्टर हिज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती की कैपिटल इनमें से कौन सी है? तो जो अवंती है वो प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में है, और 600 BC के करीब अवंती की जो कैपिटल है वो महिष्मती थी, और उसके बाद उन्होंने मूव करके उज्जैनी कर ली, दैट इज उज्जैन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सेंटियागो जो है वो किसकी कैपिटल है? सेंटियागो चिली की कैपिटल है, साउथ अमेरिका में लाई करता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी जो डिजीज है वो कंटेमिनेटेड पानी से ट्रांसमिट नहीं होती? तो जो निमोनिया है वो कंटेमिनेटेड पानी से नहीं होता। टाइफाइड, कॉलरा और जॉन्डिस जो है वो तीनों ही उस कंटेमिनेटेड वाटर उसका एक रीज़न रहते हैं, लेकिन निमोनिया जो है वो इन्फेक्शन ऑफ लंग है जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई के चलते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है? तो आंसर इज बी, जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, और इस ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसी के साथ हमारा ये वाला एग्जाम कंक्लूड होता है। हमने अपनी तरफ से सारे आंसर्स करेक्ट दिए हैं। इन केस अगर आप लोगों को कोई क्वेरी या डाउट है या आप लोगों को और कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।